ठीक ठाक पढ़ाई में बढ़िया काम चल पड़ी। तो ये भी हरिदास को पूजा करती थी और बंदी छोड़ की शरण में आकर दोनों संकट टले। ये तो मुफ्त में इलाज है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जो असली काम से जन्म मरण मिटना, 84 तक पीछा छूटना और मुक्ति का धाम पूर्ण रूप से सतलोक प्राप्ति। ये भक्त है श्री चांद सिंह, नकलोई गांव के, सन्नोप श्री सुमरे, सुमेर सिंह भी कह दें, सुमरे कहें, वैसे आम उसमें। ये चांद सिंह ये फौजी है और इसके पिता का नाम है सुमरे, गांव नकलोई, जिला सोनीपत। और ये भगत जी आए हुए हैं नकलोई से, यही बैठे हैं। कोई न सोचा महाराज जी सट्टे मारते होंगे दूर दूर तक, भाई यार कौन जा नकलोई इतनी दूर है। लेकिन करा भी हम देंगे, को जाना चाहता है पता कर ले अपना पेटा भरण खातिर। किस लिए कहते हैं कि जो असली काम से वो भी नहीं हुआ जो आप साधना करते हो, जिसके लिए करते हो वो भी समाधान नहीं है। और भाई जन्म मरण तजों का 84 का चक्कर पूरा ये नहीं कर सकता वहां से। इसको 10 महीने 11 महीने से तकलीफ थी इस चांद सिंह को। ये 2 महीने की छुट्टी पिछले साल 99 में फर्स्ट में जनवरी में इसने रोहतक से दवाई ली। बीमार तो वहीं हो लिया था, मैं श्रीनगर में ड्यूटी थी इसकी। कोई तो कहे इसका पानी की लाग होगी, कोई कहे इसका लीवर डिफेक्टिव हो गया। 36 प्रकार की दवाई खा ली। वहां भी मतलब श्रीनगर में भी मिलिट्री हॉस्पिटल से भी दवाई खाई। फिर छुट्टी लेकर गांव में आ गया। गांव में इसका हालत देखा। ये गांव वाले भाई बैठा है यहीं पर भगत जी। आपका शुभ नाम क्या है? चतर सिंह। ये चतर सिंह जी यहीं बैठे नकलोई के। ऐसा हालत थी इसकी, कति पीड़ा पड़ गया था, अस्थि पंजर दिखा इसका। मेडिकल में चेकअप कराया, सारी टेस्टिंग कराई, दवाई खाई, फिर भी कोई ना पेटा भरा। इसकी जो पत्नी है वह खडवाली गांव की है और वहीं का एक एमपी बना हुआ है। उस एमपी की भी सिफारिश लगा के प्रार्थना करके दोबारा डॉक्टरों की चेकिंग कराई। स्पेशल टीम बैठी 5 डॉक्टरों की, सुप्रीम की, सारे टेस्ट, अल्ट्रासाउंड सब कुछ करवाया, दवाई खाई। कहने का भाव है 2 महीने तक वो दवाई खा के न्यू का न्यू वापस छुट्टी काट के चला गया और बोला कि मैं वहां करवा लूंगा इलाज। जैसे भाई मिलिट्री हॉस्पिटल है, वहां पर इलाज बढ़िया होता है। मिलिट्री हॉस्पिटल को वैसे भी आम आदमी ज्यादा महत्व देता है क्योंकि वहां पर केयर टेक ज्यादा अच्छी होती है, देखभाल गणी हो से। वो तो अपने जवान की खातिर मरना मांड दे, चाहे कितनी कॉस्टली और फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वहां इलाज करवाया। वहां पर भी कोई राहत नहीं। चिट्ठी आवे बचे भरोसा, कोई मिलने वाला आवे कि कुछ नहीं कह सकते। 4 पाई का ऊपर पड़ा हॉस्पिटल के मां। हमने ऐसे ही एक पाठ किया वहां पे इन चतर सिंह के घर में ही पड़ोस में भीम भगत है उनका। तो वहां पर उसको कहने तो लगी थी हमारे सेवक सेविका पहले बता रही थी कि आप इस बंदी छोड़ की शरण में आ जाओ, ये ठीक हो जाएगा। पर वह समस्या थी छठ छोड़ने वाली। अब छठ ना छूटे, छठ पूजा हरिदास जी ने अकिया तुम्हारा करड़ी लाग से नुकसान बन जाएगा। पर भाई जब नो अंत आ लिया ना, अकियो नुकसान था क्योंकि कैसे भी ना लिया पड़ा था, यूं मर गया था। फिर उन्होंने सब बता दिया था कि इस शरणमान पे अपने सारे झंझट त्यागने पड़ेंगे, ना कोई माता धोकनी, ना कनागत काटने और ना ही किसी प्रकार की कोई व्रत होई कमोई करना। करवा चौथ तक नहीं मनानी। अब नो कहे करवा चौथ तो मनानी है चाहिए, क्या की खातिर भाई? अभी तो सुहाग का होता है, सुहाग भी नाम ते बचेगा, इस झूठे घोसले तो ना बचे। एक बहन बताओ थी कि जिस दिन मैंने होई कमोई का व्रत रखा था उस दिन बेदुआ हुई मैं के डाल 250 उसने होई कमोई के वो करवा चौथ। उस करवा चौथ को व्रत रखा हुआ था, उस दिन मैं बेदुआ हुई। तो ये कोई समाधान नहीं, ये बचाव नहीं। जाडा में दुपट्टा उठ के लौट जाना, कोई नौका बस ठीक हो रहा है, बहुत जाडा होगा ना जब ये बचा देगा। सर्दी को दुपट्टा कैसे बचा देगा कोई नादान आदमी तो बेशक मान ले इस बात ने। वह तो भाई रजाई काटा इस बीमारी ने।
इसी प्रकार हम नादान इतने हो गए, दुपट्टा ओढ़े बैठे न को ना, बस ठीक से सारे ओढ़ रहे से, बस सारे पागल हैं तो तू भी पागल हो जा। रजाई लेनी पड़ेगी। रजाई है नाम भगवान कबीर साहब का, आने वाले संकटों से बचने का, और इससे हम अपरिचित हैं, इसका ज्ञान नहीं। अब नो क्या करे, मरता के ना करता, दोनों सास बहू आए, चांद की माँ और वो पत्नी बहन। मैं बोला बे बात सुन लो हमारी, पहला तो शर्त सुनो। उन्होंने अपनी समस्या बताई कि ऐसे ऐसे फौजी है हमारा लड़का। इसकी माँ बोली और बीमार गना रहे से महाराज जी कि मैं कृपा करो। कृपा करेंगे कबीर साहब, मैं तो उनका एक कुत्ता हूँ, वे एक नाम दूंगा, उनका एक दवाई दूंगा, और नियमित से खाओगे तो जरूर लाभ होगा। अब कोई न सोचो मैं कोई छू मंत्र करता हूँ, कति नहीं, यह आपकी नादानी होगी। न सोचा महाराज जी एक से हम तो एक तार से उसका उस बिजली को प्रवेश करने का, जो तार होता है वो बिजली को आपके पास भेजता है। तार का कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन तार बिना बिजली भी ना आवे। इसी प्रकार संत बिना परमात्मा मदद नहीं करता। यह आपस में जुड़ा हुआ संबंध है इनका। और कोई पूजा पाठ नहीं करनी। किसको मानते हो तुम? न बोले जी हरिदास ने पूजा करें, छठ की मानता है। अब ये नहीं करनी बेबे, पूजा करनी। अगर ना जी मन माने खीर बना के खाने जल करे तो पणवासी ने खा लियो, बाकी उस खीर ते लाभ कुछ नहीं से। अपने दूध की खीर आप बना के कद्दे खा लो, बता भाई यो पुन किसने बता दिया? सारी तनाड़ी आठ पकड़ा रखी हमारे भोले बाले बुजुर्ग ताई। उन्हें ज्ञान था कोई ना, आत्मा शुद्ध गणी थी, जो बता दिया भोली बाली आत्मा उससे घमंडे रहे। एक भोले आदमी था, किसी ने घण दे दिया, बोला जांटी काट दे। जांटी ओ मंडरिया पागल, दोनों हाथों जांटी गण गेला जांटी काटे। अरे एक आगे बोला वो चीज तो ना कटाया, बोला अपना काम करे तो न किए मेरा शांत ढा दूंगा। 7-3 दिन भी ना ढा सकता, इसने हाथ लाल हो जाएंगे तेरे, क्योंकि वो साधन समाधान गलत दे रखा हमारे को। जाटी के गण तक कटा करे, वो तो कुवाड़ी तो भी हाथ लाल हो जाया करे। अर्थात विधिवत साधना करते करते भी जोटा लगेगा, और तुम अविधि की कर रहे, अनियमितता कर रहे हो। कहने का भाव यदि उन्होंने मान ली कि मैं तुम्हारी संगत ने पहले पक्की कर रखी, दोनों सास बहू ने नाम ले लिया। नाम लेके बंदी छोड़ के फोटो दिए, वे इनका गजोत लगाना खड़ी। बोला जी ठीक से, नाम ले लिया, ये साधना करना। और जब इतना पति ठीक हो जाए उस बहन, तो बोला मैं एक पाठ करवाइयो भगवान गरीबदास जी की वाणी का। अगली ठीक से, ठीक हो पाछे कराइए बहन, तू पाठ पहला मत कराना। अब वह डरी हुई थी, उसने सोचा कहते ये और ठक्का जानते रहे नो का पाठ करवाना से। तो जो उन्होंने नाम ले लिया, तो वो कहने लगी, उसकी माँ भी और उसकी पत्नी भी, नो बोली जी वो कैसे ठीक होगा? वो ठीक होगा जब नाम लेगा, उसने नाम लेना पड़ेगा चांद को। तो नो बोले जी वो बात ये है अभी छुट्टी नहीं मिला उसने, अक्टूबर की बात से है, तो कोई ऐसी चीज दे दो जो मैं उसको वहां पहुंचा दूं, कुछ तो सारा मिल जाए, ताकि फिर नाम ले आके। मैंने बंदी छोड़ भगवान का नाम लेकर सतगुरु कबीर साहब का, उसी की कृपा से मिश्री दे दी, या दाने से वाली चीनी जैसी होती है। मैं बोला ले बहन, या मिश्री उस टाइम पहुंचा देना तू। वो बोले जी पहुंचा दूंगी। कैसे पहुंचावेगी? कि स्पेशल आदमी भेजू? मैं आदमी ना भेजिए, आदमी बीड़ी पीना ना हो, उसने वो खराब कर दे, ये समझ जानी चाहिए। अगली ठीक से, ये आदमी कौन है ऐसा जो हमारे समाज में कोई बिना बीड़ी का को सह को नहीं। उस बेचारी ने क्या करया ने बोले जी मैं स्पेशल गई सोनीपत, वहां से 20-19 किलोमीटर पड़ती है सोनीपत नकलोई गांव थे। एक लिफाफा लेने की खातिर वो लिफाफा लाई, और उसमें एक चिट्ठी लिखी कागज सफेद पे, सारा वर्णन दिया कि हमने नाम ले लिया और बंदी छोड़ परमात्मा कबीर भगवान का, और ये जो मैं आपके पास भेज रही हूं ना, ये प्रसाद महाराज जी के हाथ का है, इसको तू खा लेना, स्वस्थ हो जाएगा। उसने 1-2 प्रमाण और बताया उसी गांव की। ने बोली जी मैंने वो 2-3 नाम और लिखे उन बहना के, जो हमारे गांव की लड़की ठीक हुई थी।
उसी गांव की एक लड़की जिसका नाम निर्मला नानी भी कहते हैं गांव में, नकलोई गांव की निर्मला नाम से उसका, वो गांव में नानी कह दें उसने। तो ये लड़की 3 साल से बहुत दुखी थी, 3 साल। इसके ससुर बता रहे थे, बोले जी हमने 6,000 रुपए तो भगतमती निर्मला ये लेना, पत्नी श्री राज सिंह सन ऑफ खड़क सिंह, या लड़की नकलोई की है। भगतमती निर्मला उर्फ नानी, पत्नी राज सिंह सन ऑफ श्री खड़क सिंह, गांव मनाना करस के पास पानीपत, उड़ा ब्याह राखी। इसका ससुर बता रहा था, ने बोले जी इसके 6,000 रुपए तो हमने स्पेशल अल्ट्रासाउंड, सारे मतलब सीटी स्कैन और जितने भी रंगीन एक्सरे, ब्लड टेस्ट, खून टेस्ट, सब कुछ 6,000 रुपए की उसको पहले दिए। उसके बाद दवाई खाई और 1 वर्ष से तो हम सेना के चक्कर में बालाजी का गोरा बना रखा था। बालाजी भी को 10 बार गए हम, एक बार नहीं, हफ्ते हफ्ते रह आए, पर कोई लाभ नहीं हुआ। अब हनुमान जी क्या है, वो एक थानेदार समझ लो, जो चोर उचक्या न कुटिया करे, बहुत बाता न कुट दे, बस इस तो फालतू। और हनुमान जी का बहुत नहीं से, ये उनकी सीमित पावर है। और इस जैसे प्रधानमंत्री के पास जाता वो काम भी वो एक रोग सहित है। प्रधानमंत्री का जो हुक्म हो जाएगा, फिर उन्हें ढूंढ के लावा, चाहे वो बड़ में पाओ, और उन्हें गड़र बंद करें। और थानेदार सिर्फ गणित गणा अपने क्षेत्र में बचाव कर सका, बाहर भी कोई ना उसका ब्योत है। तो ये लड़की सारा अंडली थी। ऐसे ही हम पानीपत ना सोनीपत में पिछले इसी क्या नाम है 1999 में अप्रैल के अंदर सोनीपत में पाठ कर रहे थे 5 दिवसीय, ऐसे ही 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक। तो इसी नकलोई की कई संगत अपनी, वो इस बहन को वहां ले आई। ये वहां पर नाम लेगी, नाम लेकर जनते ठीक होगी। यो नाम तो जन्म मरण न काटे, 84 मिटावे। ये काम ये नहीं है इसका कि ये सुख दे, ये तो हंग है ना चाहते हुए। और ये हुए बिना भाई जीव का विश्वास हो कोई ना। वह लड़की ठीक होगी। मैंने कहा था बेटी पाठ जरूर कराना पड़ेगा, एक बंदी छोड़ की वाणी का, जब स्वस्थ हो जाए जब कराना। और इस पाठ पे हम कुछ नहीं लेते। कोई ने सोचा महाराज जी विशेषकर पाठ का आग्रह करते हैं, लालच होगा कि मन के में 5-4 हजार रुपये बनाते होंगे, एक नया पैसा हम नहीं लेते किसी से। और ये हमारे सेवक, हमारे बाण भाई, ये मुफ्त सेवा करके आते उस घर में। क्योंकि ये जो बिगड़ा हुआ ढांचा पुनर्पित करना हमने, इसको दोबारा सुचारू करना। ये धर्म छोड़ गए हम। क्यों छोड़ गए कि पहले लालची लोगों ने इस धर्म की आड़ पर दुकान बना ली, और वो इतना महंगा पाठ कर दिया कि गरीब आदमी तो देखा भी कोई ना। आपने ऐसे प्रमाण बताओ। नो कहती एक बहन के 5,000 थे एक बार ठगी, एक पाठ करवानी है दौरा गई थी, 11 से एक बाय 2101 बाय, और 21,000 की बोली ला रखी थी। मैं हुआ भी करवाऊंगा, दुख में बिराना के करना पड़ जा। और फिर उसके बाद जागे वह कुदरती मारी शरण में आ गई। नो बोले जी इसे पाठ तो मैं 3रा महीना करा दूं, ये तो कुछ भी पाठ को ना 3,000 रुपये भी ना लागते, साल भर में पाठ हुआ है। 3,000 रुपये तो एक बीड़ी पीने वाला खराब कर दे साल भर में, तमाकू पे और माचिस पर, सिगरेट पे एक आधी घूट ला लेता है। और दारू वाले का तो कहना है कैसे। तो हम दोनों बीमारी हटाओ, पहले तो बीड़ी शराब छोड़ दें, मांस हटावें और धर्म के ऊपर उस पैसे को लगवाएं, सिर्फ इतना काम करें और ये पुण्य हमें घना लाभ दे से। और 84 मिटावेगा और वह जन्म मरण छुटाओगा, ये नाम छुटाओगा। तो लड़की कति ठीक होगी। जब हम पाठ करके आए तो सारे परिवार ने नाम लिया, उसके ससुर ने भी ओका त्याग दिया। उस जनते बूढ़ा आदमी अब न्योप कट्टा का रोग तय, सुख के काम तभी शुरू होंगे। तो जी हुआ वो ऐसा सारा वर्णन देकर वह उसकी पत्नी कह रही थी, वो बहन ने बोली जी मैंने वह चिट्ठी क्या किया, उस कागज को ऐसे दौरा चौरा करा और बीच में वो मिश्री एक पॉलीथीन में डाल कर, छोटे से पॉलीथीन में, और वो इतनी तो थी और न्यो चौड़ी चौड़ी करके और न्यो कई तय बना दी। अब बेरा भी ना पाटा, इसमें कोई मिश्री डाली है और लिफाफे में जैसे पोंची डाला कर राखी ऐसे भेज दी। अब वहां श्रीनगर में वो चिट्ठी 15-15 दिन में पहुंचा करा, 11-11 दिन में। और न्यो बताओ थे
कि वह चौथे दिन पहुंच गई। वो भगत बताया था। फिर उस दिन हम 6, 7, 8 दिसंबर में 6, 7, 8 दिसंबर में ना इसमें जनवरी में 6, 7, 8 जनवरी को हम पाठ करने गए थे नकलोई गांव में। एक चंद्रभान है कि पंडित जी का कहना, चंद्रभान जी के घर पर हम पाठ कर रहे थे। तो वहां पर उसकी माँ आई छोरे की पहला तय, ये 30-35 साल 40 साल की उम्र का है, 30-35 साल की का। उसकी माँ आई मेरे दौरा है। उस हम पहुंचते ही 7 बजे 8 तारीख को सामने ना 7 को सामने 6, 7, 8 का पाठ था। इतनी खुश हो रही वाने बोली जी हम तक जिंदगी भर एहसान नहीं बोला आपका। मगावे की बात होगी, अब मेरा बेटा जी गया। मगावे क्या था, मैंने वो याद को नहीं रही। अक्टूबर में उन्होंने 20-22 अक्टूबर को ये नाम लिया था। नो बोले जी बस पूछो मत ना, आज मैंने वह खुशी हो रही है कि बस मैं किसी ने वर्णन नहीं कर सकती। इतने में उसकी पत्नी भी आ गई। वह भी नहीं बोले जी मैं तो अल्लाह कति मेरा सुहाग उजड़ गया था। नो कहती जी 2-2 घंटे बैठ कर रोया करती मैं रात ने। दिन में तो रोन की भी चोर होगी थी, लोग नो कहेंगे जिंदा रोस है, पर मन ने बेरा था जो आया था वो नो कहा था कि वे बचे भरोसा से, कोई उम्मीद नहीं से। और इतने में फौजी भी छुट्टी आ रहा था उससे दिन, वो भी आ गया। वहीं पर तीनों इकट्ठे हो गए 5 मिनट में। न बोले जो बयान लाग रहा चांद भी हम कह कैसे आपका तो हम पता लगते हैं बाज लिए बिना जूतियां के। अब खुशी नहीं हो सब भाई, इसका नाम भगवान है जो मुर्दे ने जिंदा करे। ये शमशान घाट पर से वापस ला रखा बंदी छोड़ने। ऑल इंडिया ना मिलिट्री हॉस्पिटल में दवाई ना लगे और यहाँ पर रोहतक मेडिकल में दवाई ना लगी और 11 महीने 1-2 दिन भी हो जा। इसको कहते हैं टूटी का बूटी को ना। जिसका अंत हो जा, जिसकी उम्र खत्म हो जा, उसके दवाई निष्क्रिय हो जाती है, वो काम नहीं करती। और ये बंदी छोड़ भगवान हम सुना करते कि फलाने संत ने वर राख की चौकटी दी थी। आज पूछो न किसी ने दे रखी और राख की चौकटी। वो राख की चौकटी देनी है भी वो परमात्मा सतपुरुष कबीर साहब के नुमाइंदे संत होते हैं और उन्हें काट सके इस बीमारी ने। ये मिश्री वह तो राख दी हो गया, मिश्री मीठा भी मुंह होया और बीमारी भी कटी। मैं बोला उस फौजी से, मैं भाई चांद एक बात बता दे। सारी संगत को खड़ा होकर वही खड़ा था, तो कैसे ठीक होया? ने बोला जी मेरा 8 ग्लूकोज चढ़ी थी मिलिट्री हॉस्पिटल श्रीनगर में और 10 नौमी ला रखी। जब मेरे पास यह चिट्ठी पहुंची, एक हाथ से चिट्ठी खोली न्यू करके, क्यों एक में तो वो लाग रही ग्लूकोज, और फिर उसमें मिश्री निकली, पहला कागज पड़ा उसमें लिख रखा था। तो जी मैंने पूरा विश्वास हो गया अकाज मेरा शायद दुख दूर होगा। मैंने वह मिश्री खा ली। और उससे पहले उसकी पत्नी ने कहा थी जी मैंने 36 दर रखी थी, कदे बाहर लिया का, कदे भीतर लिया का, गुड़गामा अली का, हरिदास जी का, फलाने दास जी का, निरे दर रखे थे गहने पैने। और मैंने कहा ना ठाकर नहर में ठो क्या, इनको मत रखना घर पर बीमारी ने। तो उन्होंने कहा था जी मैंने वह मिश्री खाई, वह मिश्री प्रसाद खाते ही और 5 मिनट 10 मिनट पाछे मैंने वो ग्लूकोज की सुई काट के उल्टी टांग दी। और इतनी जोर की भूख लगी, मैंने 11 महीना मन के दर्शन हुए थे उस दिन। उठ कर चाल पड़ा, नर्स पाछे पाछे तुम गिरेगा, आपको चक्कर आ जाएंगे, आप क्या रहे हो? मैं बोला हट जा। वो बोल ला कर तोला तोला, हट जा कुछ नहीं होता, नो करा फट खरीदता है। और लाल टमाटर के सारंग हो रहा उसका। अब देखा हमने 3 रोटी मैस में जाके खाई और इतनी भूख होगी जो मिल जाओ खा जाऊं। और बोला जी हमारा पाठ दर दो, कब रख दें? अब छुट्टी आ रहा हूं जी सिर्फ पाठ के लिए। कब रखें? जल्दी रख दो, मैं परसों से शुरू कर दें 9 तारीख से। अब कर दो जी। उनका 9 से पाठ शुरू कर दिया। इतना प्यार से पाठ करवाया। नो बोला जी एक और कराऊंगा। मैंने तो आनंद साहब से इस पाठ में कराने, तो जी ये ना लग गया एक में, तो ये तो धर्म का काम, ये 2 पैसे लगेंगे पुण्य में लगेंगे आपके, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज हुआ। और असली काम से जन्म मरण के दुख न काटे, 84 मिटावे। ये कबीर भगवान से हमारा भाई, ये पूर्ण परमात्मा है कबीर साहब। गरीबदास जी उन्हीं क्या उतारा इसे। तो इन बातों का विचार होगा जब जाकर हम ऊपर न उठेंगे, न तो बेड़ा पार हो को ना 84 त्यार से और झंझट न के नो जान न दुख। इसे ये मेरे पास एक नहीं, अगर मैं ये बताने लाग जा 5 दिन का सत्संग दिन में पूरा हो जा, महाराज की वाणी तो बोलन भी ना पाऊं।
इस भगवान कबीर साहब के एक एक ऐसा अनमोल उदाहरण से ये सारे फोटो में ले रखे। और ये तो कुछ भी नहीं, अंश है उसका। अभी तो हम बना रहे हैं फोटो और इनकी किताब बनवाएंगे, उनके गांव और नाम पते देंगे, पता करके आइए। जब पेटा बरा जीव का, जब मेरा पाटा भगवान कौन से। अब संत आते हैं जब तक को पूछता कोई ना, और मेरे पाछा मंडी बनाओगे उड़ा, देखियो कितना मेड़ा भरा करेगा, बिना बुलाया आ करेंगे उड़ा, फिर कुछ कोई ना होता है। सिर्फ वह बांस है, कह दिन रहेगी, वो भी सिर्फ वहीं पर, घर पर कोई लाभ नहीं से। अब ये बीमारी नहीं हटती हमारे हृदय से, ये हटाए बिना बेड़ा पार नहीं हो सकता। राम का नाम ले, क्या भगवान घर में कोई नहीं हो सकता? अगर मंदिर में भगवान आ सका है, अगर वो शुद्धता आप घर में रखो, क्या वहां कोई नहीं आवे? वो मंदिर में क्या शुद्धता होती है? बीड़ी शराब पीने वाला अंदर नहीं जाना चाहिए। एक मकान, एक कमरे में अपना मंदिर बनाओ, भगवान की मूर्ति रखो, जोत लगाओ, उसमें अशुद्ध आदमी प्रवेश ना हो, परमात्मा वहां भी आओगा। मंदिर में जाओगे इतना घरा टांग टूट ले, तो भगवान ने घर क्यों ना रखो? अगर वो मंदिर में है तो वहां भी आपके होगा, लेकिन होगा नाम के आधार पे। नाम होगा तो होगा, ना कति नहीं होगा। चाहे घर में जोत लाइयो, चाहे बाहर ला लियो, नाम से शुरू होता है। नाम एक बीज है, और बीज बोया तो उसकी सिंचाई हुई तो उससे फिर फल लगे, पत्ते भी लगे, डाली भी काम आई, पत्ते भी काम आए, फल भी काम आए, छाया भी होगी, सर्व सुख होंगे। इस पूर्ण परमात्मा के बीज तय, सतपुरुष के सत नाम तय। क्योंकि हम नाम आपको ऐसे ऐसे को 200 व्यक्ति, बहन और भाई, जो इतने लंबे लंबे टोल, जरा लाखों आदमी इकट्ठे हो, वहां से नाम ले रहे थे, और उड़ा दुर्गति हो रही, उनका कुणबा गानी हो रही, और यहाँ का ठीक होए। अब दूसरा से हम कहने थारे पंथ से ये लड़का है, पूछिस बहन और भाई तय, नौका अपनी कमी है भाई, उनकी क्या कमी थी, संत तो पूरे हों से, कमाल की बात से। अब वहां तो बिरान माटी हो रही है, कमी क्या होगी? क्या बताते हैं वो लोग? कहते 3 घंटे साधना करे, आंख मींच कर ध्यान लगावे, और 3 करे सामने, सारा दिन हल जोड़न वाला और मजदूरी करने वाला, सारा दिन दुकान पे बैठनिया, अपनी नौकरी पे आंख लाल होने, सुबह से लेकर शाम तक काम करते करते वो 3 घंटे क्यों कर बैठ कर दिखाओ। फिर जो कहो 3 घंटे तो ना बैठा था, इतना बात बने कोई ना। 88,000 वर्ष ध्यान लगा के चले गए, महाराज जी बताते हैं, वो गधे बने उस सत नाम बिना, उस सार नाम बिना। ये 3 घंटे में पार करना चाहे, और क्यों वो बैठ सकते नहीं 3 घंटे, सुबह 3 घंटे, शाम 6 घंटे काम करनी आदमी क्यों कर काट देगा। और गरीबदास जी कहते, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। अड़बाओ नाम लो, वो नाम काटे बीमारी ने। और जब इस नाम की कमाई घनी हो जाएगी, आप पर ध्यान लगेगा, लाने की जरूरत ना पड़े। अब हम बाथरूम जाते हैं, पेशाब करते हैं, पानी पी नहीं रखा और ध्यान बिना पेशाब उतरे ना, एक असभ्य सा उदाहरण दे, पर 100 का 100 सच समझ लेना, ये अवश्य का याद देना। पानी पी नहीं रखा और ध्यान बिना पेशाब उतरे ना, अब ध्यान लाओ, 2 घंटे लागे उठे जो तो पेशाब वाले, तो अंदर पानी है नहीं, और 2 लोटे पी गट गट, आप पे ध्यान लाओगा, हंग उठा ले जाएगा, अब चल पेशाब करके आना है। इसलिए राम नाम की कमाई के जोटे मारो और या कमाई करो, एक दिन आपका ऐसा ध्यान ला देगा, आप सोच रहे होगे कुछ और एकदम वह कसक इतनी आवेगी, महाराज के पल में ही परवान समझ मन बोरा रे, एक पल में वो चीज दिखेंगी जो कदे भी ना दिखेंगी, योगी भी ना देख सकते। तो नाम का साधना, पहले कमाई करो और फिर ध्यान यू आप पर लाओगा। 10 मिनट भी बैठ गए ना, 10 मिनट भी, 10 मिनट बतेरे, उसके ऊपर जब बड़ा सा भी तो सही कमाई हो जाएगी, डटे तो भी ना डटता, यू ध्यान है। तो इस प्रकार भाई इन बातों का अंधेरा गना कर दिया हमारे साथ नादान साधकों ने। गुणता गांव गरीबदास जी के लाल कपड़े पहरे हंड है, बता गरीबदास वाले गरीबदास जी कैसे हो गए? वो गरीबदास ने कपड़े बदले थे, धोती कुर्ते में रहे सारी उम्र, अड़बाया खेती करी, बालक हुए और लाल कपड़े पहन कर दुनिया ने फिर पाक। क्यों? वही पहनते हैं जिनकी कमाई को ना। एक ऐसे में गरीबदास आश्रम में चला गया, मेरे साथ सैकड़ों भगतन वो आश्रम देखने खातर गए थे। वो कहने लगा आप जो है लाल कपड़े ले लो किसी संत तन जाकर। मैं बोला जी बस रोटी मिल रहा है, रोटी ना मिल रही जब ले लेंगे, अभी तो काम चल रहा है मेरा इन बिना कपड़े में, और ना मिल लेंगे ना रोटी जब लाल पहन लूंगा जब के 8 से। ये तो वही पहनते हैं जिनकी सिद्धि साधना, जिनकी भक्ति साधना को ना, जिन पर नाम कमाई नहीं है, वो पाखंड रचा कर दुनिया को गुमराह करने की खातिर। और महाराज जी कहते हैं कबीर कमाई छानी नार है,
जैसे चोर चोराई तूबड़ी और गड दाबत है जलमा, वो दाब है वो उबर न कमाई छानी ना। अब चोर ने तुम्बा चुरा लिया और नीचे दाबे, नीचे छोड़ का हुआ ऊपर खड़ी पावे, तो ऐसे न कमाई छुपाए से भी ना छुपाए संत की अंग प्रगट हुआ करे। इसलिए इस सतगुरु की शरण में आकर आपका बेड़ा पार होगा। छोड़ तुही तुतकार थी जपता अजपा जापे, इब बाहर आके भरम गया तन बहुत उठाए पापे। के बाहर आके तू भरम गया, माँ के पेट में तो रोया करता, हे परमात्मा, हे भगवान कृपा करियो दीनदयाल, पापी जीव से हम तो मुझे बाहर निकालियो ठीक ठाक। बाहर आके भरम गया तन बहुत किए हैं पाप। गरीब तुही तुतकार थी रंकार धुन ध्यान, जिन ये साज बनाइया उसको ले पहचान। जिसने सारा खेल बनाया उसी को फिर याद कर ले, इन दुखान भी काटे। ये शरीर उसने तो बनाया है और उसने ठीक करते हैं के देर लगे, कोई हमारा गलती हो जाए नादान आदमिया पे, क्यों हम तो पाप के भरे हुए हैं कतई। और भाई भगवान दीनदयाल होते हैं, पर परमात्मा सतपुरुष कबीर साहब दोनों दुख कर सकते हैं दूर। कर्म के दंड भी काट सकते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश कर्म दंड नहीं काट सकते। अब ये बात विचारनी पड़ेगी हमारे, क्योंकि ये ज्ञान हमने सुने को नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश अपने कर्म दंड को भी नहीं काट पाए। कैसे? विष्णु अवतार भगवान रामचंद्र जी आए और त्रेता युग में बाली मारा उन्होंने, और बाली ने बोला महाराज जी ये बदला तुम देना पड़ेगा। कहा जी बदला दूंगा। कब दोगे? कि द्वापर युग में तेरा बदला दूंगा। वही भगवान विष्णु कृष्ण जी बन के आए और वही बालिया नाम के एक पारदी ने शिकारी ने तीर मारा, जहर में बुझा हुआ। जब भगवान कृष्ण ने वो बदला देना पड़ा, भगवान विष्णु ने भी कर्म अपने कटे नहीं भोगने पड़े। तो गरीबदास जी कहते तुम कौन राम का जपते जापम, अर्थात कटे ना तीनों तापम। तुम कौन से भगवान ने याद करो सो, जिससे तुम्हारे ये तीन ताप भी नहीं कट सकते, कर्म दंड भी नहीं मिट सकते। और गरीबदास जी कहते हैं जम जोरा जा से डरे। जम कहते हैं काल, जोरा कहते हैं मौत। जम जोरा जा से डरे मिटे कर्म के लेख, अदली अदल कबीर हैं ये कुल के सतगुरु एक। जम जोरा जा से डरे मिटे कर्म के अंक, और 14 करोड़ न चंपही सुन सतगुरु की संग। कि जिस प्रकार 14 करोड़ यम के दूत होते हैं, वो भी कबीर साहब का नाम ले रहा जो प्राणी उसके नजदीक नहीं आते, उसको लेने नहीं आते हुए स्वयं भगवान कबीर साहब आते हैं और जहाज में बैठाकर सतलोक ले जाते हैं, या नहीं देते हुए अपने अंश को। ना लेखा जोखा ये धनराज भी नहीं कर सकता हमारे प्राणी का, कबीर साहब ने साफ प्रमाण दे रखा। जैसे राष्ट्रपति के पास पावर होती है, वो फांसी की सजा को मुक्त कर सकता है, माफ कर सके, अन्य नहीं कर सकते, क्योंकि वो सुप्रीम पावर है देश की, उसके ऊपर कोई चैलेंज भी नहीं है। इसी प्रकार कबीर साहब सुप्रीम पावर है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के भगवान से ये सतपुरुष है, पूर्ण ब्रह्म है। वेदों में भी भगवान कबीर साहब का वर्णन है। यजुर्वेद के 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में साफ लिख रखा है कि वो कबीर नाम का भगवान है, जिससे सारी सृष्टि चेतन है, सारी सृष्टि उसी ने रची है और वही संहार करता है, और वो बंधनों का दुश्मन यानी बंदी छोड़ है, का शत्रु। बंधनों का शत्रु मतलब हम वेद में लिखा बंधनों का शत्रु, हम कहते हैं बंदी छोड़। बात नहीं है कि ना सिर्फ बोलने का फर्क है। बंधनों का शत्रु जो बंधन काट दे, हम बंदी छोड़ क्यों है, उसमें फर्क क्या रह गया। वो कबीर नाम का भगवान, कबीर परमात्मा का शुरू से जो नाम है वो कबीर है, सतपुरुष।